जय लक्ष्मी माता जी की आप सबका स्वागत है। आज दीपोत्सव का महापर्व दिवाली मनाई जा रही है। 5 दिनों तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है। 5वें दिन गोवर्धन पूजा होती है। दिवाली पर कार्तिक अमावस्या के दिन लक्ष्मी पूजन का भी विधान है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी के साथ विघ्नहर्ता भगवान गणेश देवी सरस्वती और कुबेर देवता की पूजा होती है। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन की तैयारी सूर्योदय से पहले ही स्नान आदि से निवृत्त होकर कर लेनी चाहिए। पूजा से पहले घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करनी चाहिए और घर को फूल, आम के पत्तों, रंगोली आदि से सजाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। घर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। दिवाली के दिन गणेश लक्ष्मी पूजा के दौरान लाल वस्त्रों को धारण करना शुभ माना जाता है। इस बार कार्तिक अमावस्या तिथि पर साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लगेगा। दिवाली भी मनाई जाएगी। आज यानी 24 अक्टूबर को कार्तिक अमावस्या की तिथि शाम 5:29 से शुरू हो जाएगी और इसका समापन 25 अक्टूबर को शाम 4:20 पर हो जाएगा। लेकिन सूर्य ग्रहण के लगने से 12 घंटे पहले सूतक काल सुबह तड़के शुरू हो जाएगा। इस तरह के 24 अक्टूबर को रात के समय लक्ष्मी पूजा की जाएगी, लेकिन 25 अक्टूबर को भोर में सूतक लगने के कारण लक्ष्मी गणेश जी की नई मूर्तियां समेत सभी मंदिर के दरवाजे या पर्दे बंद करना पड़ेगा। दिवाली पर माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। इन उपायों से सबसे कारगर उपाय कोड़ी के की जाती है। दिवाली के दिन कोड़ियों के उपाय बहुत लाभकारी माने जाते हैं। माँ लक्ष्मी इन लोगों के घरों में कभी नहीं ठहरती है जहाँ गंदगी और सामान बिखरा हुआ हो, जहाँ स्त्रियों का अनादर होता हो, जहाँ प्रतिदिन पूजा ना होती हो, जहाँ वास्तु दोष हो। माँ लक्ष्मी जी हमेशा वहाँ वास करती है। यहाँ साफ सफाई हो, प्रतिदिन पूजा पाठ हो, जहाँ महिलाओं का सम्मान होता हो, जहाँ भगवान विष्णु, श्री यंत्र और श्री सूक्त का पाठ होता हो। माता लक्ष्मी जी के प्रिय भोग हैं मखाना, सिंघाड़ा, बताशा, गन्ना, खीर, हलवा, अनार, पान, केसर, सफ़ेद पीली मिठाई। दिवाली की शाम को लक्ष्मी पूजा में इन चीज़ों का शामिल करें। शंख, कमल का फूल, गोमती चक्र, धनिया के दाने, कच्चा सिंघाड़ा, मोती, कमल गट्टे की माला। हिंदू धर्म में किसी पूजा पाठ, व्रत और त्यौहार में भगवान को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान के साथ पूजा करना जरूरी होता है। शास्त्रों में हर एक देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का जाप करना होता है, नहीं तो पूजा अधूरी मानी जाती है। दिवाली पर माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का जाप करें। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमो। ओम श्री श्रीये नमो। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमो। ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद। ओम श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। दिवाली के बाद साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगेगा। ग्रहण कब शुरू होगा और कब खत्म चलेगा, भारत में ग्रहण देखा जा सकेगा या नहीं, सूतक काल कब से होगा प्रभावी, ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या ना करें। दिवाली के फौरन बाद ही आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा। कई वर्षों बाद दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा ना होकर एक दिन का अंतर है। दिवाली और गोवर्धन पूजा के बीच सूर्य ग्रहण का ऐसा संयोग कई वर्षों बाद पड़ रहा है। एक गणना के अनुसार पिछले 1300 वर्षों बाद सूर्य ग्रहण दो प्रमुख त्योहारों के बीच पड़ने के साथ बुध, गुरु, शुक्र और शनि सभी अपनी अपनी राशि में मौजूद रहेंगे। साल का ये आखिरी आंशिक सूर्य ग्रहण भारत के कई हिस्सों में दिखाई देगा। भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई देने से इसका सूतक काल मान्य होगा, जिसके कारण ग्रहण से संबंधित धार्मिक मान्यताओं का पालन करना पड़ेगा। आइए जानते हैं 25 अक्टूबर को लगने वाले सूर्य ग्रहण से संबंधित सभी जानकारियाँ, उनके प्रभाव के बारे में विस्तार से। सूर्य ग्रहण की तिथि 25 अक्टूबर 2022 भारतीय समय अनुसार 4:22 से 5:42 तक। सूर्य ग्रहण की अवधि 1 घंटा 19 मिनट। सूर्य ग्रहण देश के उत्तरी और पश्चिमी भागों में आसानी के साथ देखा जा सकेगा, जबकि पूर्वी भागों में ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्यास्त जल्दी हो जाएगा। भारत में ग्रहण की शुरुआत शाम के 4 बजे के बाद होगी।
दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू, श्रीनगर, लेह और लद्दाख, इन स्थानों में सूर्य ग्रहण दिखेगा। दक्षिणी भारत के हिस्से जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, मुंबई, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और बंगाल, यहाँ सूर्य ग्रहण कुछ समय के लिए ही दिखाई देगा। आज दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के सभी मुहूर्त इस प्रकार होंगे। कार्तिक अमावस्या तिथि 24 अक्टूबर 2022 को शाम 5:29 से, कार्तिक अमावस्या तिथि समाप्त 25 अक्टूबर 2022 को शाम 4:20 पर। अमावस्या निशिता काल 11:39 से 31 तक। कार्तिक अमावस्या सिंह लगन का समय रात 1:26 से 3:44। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:19 से दोपहर 12:05 तक। विजयी मुहूर्त आरंभ 24 अक्टूबर को 1:36 से 2:21 तक। पूजा अवधि 1 घंटा 21 मिनट। प्रदोष काल 17:43 से 20:16 तक। वृषभ काल 18:54 से 20:50 तक। आइए दिवाली की कहानियाँ जानते हैं। एक कहानी के अनुसार एक दुष्ट व्यक्ति जो सबको परेशान करता था, उसकी हार हो गई और फिर उससे पूछा गया कि उसकी आखिरी इच्छा क्या है। तब उसने बोला कि जिस दिन पृथ्वी पर उसका आखिरी दिन हो, उस दिन पृथ्वी का प्रत्येक व्यक्ति दिया जलाए और अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके उसकी मृत्यु का उत्सव मनाए। देखिए ये कितनी अच्छी इच्छा है, वो भी एक ऐसे इंसान की जो हिटलर की तरह था, लोगों को कष्ट देता था। वह इतना शक्तिशाली था कि कोई भी पुरुष उससे परास्त नहीं कर पाया। लेकिन जब उसके सामने एक महिला आई तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा ये महिला क्या कर सकती है, मगर वास्तव में महिला ने ही उसे परास्त कर दिया। कृष्ण की पहली पत्नी ने उसे हराया और उसके पीछे कृष्ण ही थे। उसका नाम नरकासुर इसलिए पड़ा था क्योंकि वह जहाँ भी जाता था वहाँ लोगों को कष्ट देकर उस जगह को नरक बना देता था। इसलिए मरते समय जब उसने पूछा गया कि अब तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तब उसने कहा मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी मृत्यु सबके जीवन में प्रकाश लाए। तो फिर सभी लोगों ने दिए जलाए, जितना हो सके उतने अधिक दिए जलाए। जीवन का उत्सव मनाया, सभी कड़वाहट भूलकर जीवन को उल्लासित होकर मनाया और इसी तरह दिवाली का जन्म हुआ। इसी तरह बहुत सी कहानियाँ हैं। भगवान राम जी अपने 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे थे। अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से हर्षित हो उठा था। श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए थे। कार्तिक मास की सघन काली अमावस्या की वह रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी थी। तब से आज तक भारत के लोग प्रतिवर्ष यह प्रकाश पर्व हर्ष और उल्लास से मनाते हैं। भारतीयों का विश्वास है कि सत्य की सदा जीत होती है और सत्य की हार होती है। एक और कहानी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस दिन समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी जी का अवतरण हुआ था। माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसलिए हर घर में दीप जलने के साथ साथ हम माता लक्ष्मी जी की भी पूजा करते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से विनयपूर्वक पूछा कि हे भगवान, आप मुझ पर कृपया कर कहीं ऐसा व्रत या अनुष्ठान बताएं जिसके करने से मैं अपने नष्ट हुए राज्यों को पुनः प्राप्त कर सकूं, क्योंकि राज छूट जाने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मेरे परम भक्त दैत्यराज बलि ने एक बार 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का निर्णय लिया। 99 यज्ञ तो उसके अच्छे से पूर्ण हो गए, परंतु 100वां यज्ञ पूर्ण होने ही वाला था कि उसी समय इंद्र को चिंता सताने लगी कि कहीं बलि उसका स्वर्ग उसे छीन ना ले। और इसी चिंता के वशीभूत होकर इंद्र बाकी देवताओं को लेकर शीघ्र सागर निवासी भगवान विष्णु के पास पहुँचकर वेद मंत्रों से स्तुति की और अपने कष्ट का सारा वृत्तांत भगवान विष्णु से कहा। ये सुनकर भगवान ने उन्हें कहा, तुम निर्भय होकर अपने लोक में जाओ, मैं शीघ्र तुम्हारे कष्ट को दूर कर दूंगा। इनके चले जाने के बाद भगवान ने वामन का अवतार धारण कर बटुवेश में राजा बलि के यज्ञ में प्रस्थान किया। राजा बलि को वचनबद्ध कर श्री विष्णु जी ने
3 पग भूमि उनसे दान से मांगी। बलिदान का संकल्प करते ही भगवान ने अपने विराट रूप से एक पग सारी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग को अंतरिक्ष और तीसरा चरण उसके सर पर रख दिया। राजा बलि की दानशीलता से प्रसन्न होकर श्री हरि ने उनसे वर मांगने को कहा तो राजा ने कहा, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से अमावस्या तक अतः दीपावली तक इस धरती पर मेरा राज्य रहे। इन 3 दिनों तक सभी लोग देवदान कर लक्ष्मी जी की पूजा करें और कर्ता के घर में लक्ष्मी जी का वास हो। राजा द्वारा याचित वर को देकर भगवान ने बलि को पाताल का राज देकर पाताल भेज दिया। उसी समय से देव के संपूर्ण लोग इस पर्व को मनाते चले आ रहे हैं। अतः सभी प्राणियों के लिए इस पर्व को मनाना अवश्य ही नहीं अनिवार्य है। शुभ दीपावली।